आधा फुल, ये नाटक नहीं। हाय, मैं हूँ तारा। 15 साल की हूँ और 10वीं में पढ़ती हूँ। कुछ लोग मुझे कहते हैं वॉकिंग टॉकिंग एनसाइक्लोपीडिया। मेरा स्लोगन, तारा कभी झूठ नहीं बोलती। हेलो दोस्तों, मैं आपका अपना अदरक 17 साल का हूँ और ओपन कॉलेज से पढ़ाई कर रहा हूँ। अब तो मेरे बैग में हमेशा किताबें भरी रहती हैं और दिमाग में आइडियाज। हेलो, मैं हूँ किट्टी, उम्र 18, यानी मैं अपना स्कूटर भी चला सकती हूँ और वोट भी दे सकती हूँ। मैं हूँ कॉलेज के पहले साल में। किसी को मैं लगती हूँ चुलबुली, किसी को समझदार, पर एक बात तो सब मानते हैं, मेरे लिए नथिंग इज इम्पॉसिबल। हेलो, मैं हूँ बल्लू, किट्टी के साथ कॉलेज में हूँ और आधा फुल गैंग का नया मेंबर हूँ। मेरी आंखें बचपन में ही चली गई थीं, पर कोई बात नहीं, सुनना और सूंघना है मेरी सुपर पावर। कॉलेज कैंटीन और यार दोस्त। कॉलेज थिएटर ग्रुप के मेंबर्स की एंट्री। सुनो सुनो सुनो, इंटर कॉलेज थिएटर कंपटीशन के लिए एक मजेदार नाटक तैयार किया है। लड़कियों के लिए भाग लेने का सुनहरा मौका। इंटरेस्टेड है कोई? पर ये दोनों क्यों डरी सहमी लग रही हैं? बल्लू के तेज कान से कुछ नहीं छुप सकता। अभी तो जोश है, बाद में वही सहना पड़ेगा जो हमने सहा। आज भी ये लोग आसपास होते हैं तो डर लगता है। किटी को दाल में कुछ काला लग रहा है। इनके पहले की एक्ट्रेस कहाँ जाती हैं? ये हर दूसरे दिन नई ढूंढ रहे हैं। बल्लू के पास शायद जवाब हो। 3 दिन बाद अपने अड्डे पर ये कौन? वही लड़कियां जिन्होंने नाटक के लिए हाथ उठाया था। कैसी चल रही है इंटर कॉलेज थिएटर कंपटीशन की तैयारी? थिएटर ग्रुप छोड़ दिया हमने 3 दिनों में ही। क्यों? तुम दोनों तो बहुत एक्साइटेड थी। प्रैक्टिस का टाइम ही नहीं मिल रहा है। वो एक जरूरी कॉलेज प्रोजेक्ट मिल गया है, पहले वो करना है। किट्टी और बल्लू अपने दोस्तों को कैंटीन वाली घटना बताते हैं। इसी के लिए हमें शक है कि शायद थिएटर ग्रुप वाले लड़कियों से सही सलूक नहीं कर रहे हैं। तो फिर उन्होंने सच क्यों नहीं बोला? और वो दूसरी लड़कियों ने उन्हें रोका क्यों नहीं? क्योंकि अगर वो शिकायत करती हैं, तो उन्हें यह एहसास दिलाया जाता है कि ये उनकी ही गलती है। घर पर बोला जाता है कि ये सब सहो और भूल जाओ। और उनको बोला जाता है कि ये सब बड़ी बात नहीं, ये सबके साथ होता है। लड़कियों को बेजान वस्तु जैसा समझा जाना समाज को सामान्य लगता है। और लड़कियां इसीलिए चुपचाप सब सहती रहती हैं और सच बोलने से डरती हैं। अगले दिन किटी और बल्लू की क्लास और वही थिएटर ग्रुप की फिर एंट्री। हमें हमारे नाटक के लिए फीमेल एक्टर्स की जरूरत है, कोई है? सच की खोज में किटी की एंट्री और इन सब से अनजान शालू। शाम को किटी थिएटर ग्रुप के साथ प्रैक्टिस में। वेलकम, मैं ईशान, इस थिएटर ग्रुप का लीडर हूँ। माना ये रिहर्सल है, पर मेकअप तो कर ही सकती हो। जितनी अच्छी तुम लगोगी उतनी अच्छी हम एक्टिंग कर सकेंगे। तुम तो जिम शिम करते हो, स्लीवलेस टी शर्ट क्यों नहीं पहनते? हमें भी तो कुछ अच्छा दिखना चाहिए ना। किटी की खोज सफल रही। अगले दिन हमारा शक सही निकला कि क्यों लड़कियां बार बार थिएटर छोड़ देती हैं। वहाँ अपनी बातों और हाव भाव से कुछ लोग उन्हें ऐसा महसूस कराते हैं जैसे वो इंसान नहीं, बस कोई इस्तेमाल करने वाली वस्तु हो। और ऑनलाइन ग्रुप में भी इस तरह की तस्वीरें और सेक्सुअल टिप्पणियां साझा की जाती हैं। अदरक का दिमाग चल गया। बन गया प्लान। फाइनल रिहर्सल से 2 दिन पहले प्लान तैयार है। मैंने अदरक और तारा का नाम रिहर्सल में मदद करने वालों की लिस्ट में डाल दिया है।
और जो लड़कियां थिएटर छोड़कर गई थी मैंने उन्हें बुला लिया है। फिकर नॉट, मैंने भी सब इकट्ठा कर लिया है। फुल ड्रेस रिहर्सल का दिन आ गया। अदरक और तारा अपनी अपनी पोजीशन पर तैनात। पर्दा उठा, सब कलाकार स्टेज पर, लेकिन किटी और शालू गायब। ये किसकी ड्रामेटिक एंट्री? तो ये तारा और अदरक के हाथों का कमाल है। ये क्या है? किट्टी और शालू की जगह ये तो नाटक में नहीं है। नाटक में ट्विस्ट, भांडा फोड़ने का टाइम। किटी और पुरानी एक्ट्रेस की एंट्री। अब जो आप देखने वाले हैं वो नाटक नहीं, असलियत है। हम सब कभी न कभी इस नाटक का भाग रहे हैं, पर एक एक करके छोड़ते भी रहे हैं। पता है क्यों? क्योंकि हमें लगता था कि इन पुतलों और हम में कोई फर्क नहीं है। वो रिहर्सल के समय पर कभी सेक्सुअल चुटकुले मार के, कभी हरकतों से हमें इंसान नहीं बेजान वस्तु जैसा महसूस कराया जाता था। मुझे तो खुद को आईने में देखकर शर्म आने लगी है। क्या मेरी पहचान बस मेरा मेकअप और मेरी ड्रेस है? मैंने अपनी मम्मी को बताया तो वो बोली कि ये तो छोटी सी बात है और हमारे समाज में जरूरी है कि लड़कियां खूबसूरत लगें। तुम वो करो जो समाज चाहता है। मैं पढ़ाई में तेज हूँ, इसके बावजूद अगर हमें बेजान वस्तु जैसा महसूस कराया जाएगा तो फिर बेजान वस्तु ही ले लो ना हमारी जगह। हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है। उनकी वैल्यू, उनके हुनर, उनके काम से होनी चाहिए। जाने अनजाने में हमने अपने शब्दों और हरकतों से तुम सबको असुरक्षित और शर्मिंदा महसूस कराया। वस्तुओं के साथ तुलना सिर्फ लड़कियों को ही नहीं, लड़कों को भी सहनी पड़ती है। जैसे कि अब एहसास हुआ कि मैं भी सेक्सुअल चुटकुलों का शिकार हुआ हूँ। बचपन में मेरी पड़ोस की आंटी मेरे छोटे और दुबले होने की वजह से मुझे सूखी डंडी बोलती थी। तब मुझे भी असुरक्षा और शर्मिंदगी महसूस हुई थी। सबको गलती का एहसास हुआ। प्रिया से मिलो। ये कक्षा की सबसे बेहतरीन कलाकार है और इस नाटक की असली हीरोइन है। मैंने ये नाटक इसी के लिए छोड़ा था, पर क्योंकि तुम सब अपनी गलती मान चुके हो, इसलिए मैं अपना रोल वापस लेने के लिए तैयार हूँ। हे, कमाल हो गया। शायद ये पहली बार ऐसा हुआ होगा कि नाटक शुरू होने से पहले ही तालियां बज रही हैं। चलो, इनका रोल तो खत्म हुआ। और इसी मजाक के साथ नाटक शुरू हुआ, असली कलाकारों के साथ। #इंसान बेजान वस्तु नहीं।